हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज अपन चालू करेंगे टिश्यू का चैप्टर। ठीक है, क्लास 9 का साइंस का टिश्यू चैप्टर चालू करेंगे। उसके अंदर अपन पहले वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो लेके आया हूँ। बिल्कुल चैप्टर को मिनिमाइज करके समझेंगे, इतना अच्छी तरीके से समझेंगे आपको सब समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने आपसे पहले भी कह रखा है, अभी भी कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन खाली है। बिल्कुल, वो तो खाली रहता है, हमेशा खाली रहता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, उनके लिए मेरा धन्यवाद, थैंक यू। आप जो है कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको 2 दिन या 1 दिन के अंदर उसका आंसर बिल्कुल बता दूंगा वीडियो के थ्रू, या फिर कमेंट में लिख दूंगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं टिश्यू चैप्टर को। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चालू करते हैं टिश्यू। आज का चैप्टर क्या है अपना? टिश्यू है, टिश्यूज। ठीक है, ये अपना आज का चैप्टर रहने वाला है। टिश्यूज यानी जानते हो आप टिश्यू क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टिश्यू जो हैं ये होते क्या हैं, टिश्यूज होते क्या हैं। देखो, अपन ने पुराने वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना, वीडियो है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ अगर आपने स्कूल में भी पढ़ा है तो। देखो, चैप्टर नंबर 5 में क्या था कि सेल जो है, एक लिविंग सेल, लिविंग सेल्स जो है उसको मिला दोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। और टिश्यूज को मिला दोगे, अगर आप टिश्यूज को मिला दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। अगर आप ऑर्गन्स को मिला दोगे एक साथ, अगर आप ऑर्गन्स को मिला दोगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो बस यही चीज है। अब टिश्यू को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, देखो कि सेल्स से जो भी मिलकर बना है वो क्या है? टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। यस, आप आधी डेफिनेशन तक इस पे पहुंच चुके हो। क्या आप आधी डेफिनेशन तक, टिश्यू की डेफिनेशन तक पहुंच चुके हो? अब मैं आपको पूरी पे लेके जाऊंगा। देखो, एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर। देखो, मैं इसको दूसरी चौक से लिख देता हूं, सिमिलर, which are similar in shape or structure. ठीक है, which are similar in shape and structure or perform a specific work in a specific place। ठीक है, वही क्या कहलाएंगे? टिश्यू कहलाएंगे। टिश्यू वो है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करते हैं इन ए स्पेसिफिक प्लेस इन अवर बॉडी। यही क्या है? टिश्यू है, यही टिश्यू है। तो सीधी सी डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक काम करती है, प्रॉपर काम करती है, एक ही जगह पर काम करती है बॉडी के, उसको एक टिश्यू कहते हैं। जैसे कि अपने हाथ को मूवमेंट कराने के लिए मस्कुलर टिश्यू काम आ रही है, मेरे ब्रेन से जो मैं बोल रहा हूँ वो नर्वस टिश्यू के कारण बोल रहा हूँ, मेरा हंसने का जो रिएक्शन है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर हो रहा है। तो इस तरीके से सारे काम हो रहे हैं। तो सेल से मिलकर क्या बना है? टिश्यू बना है। यही आपका क्या है? डिस्क्राइब है। अभी आगे इसको समझते हैं कि टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो अब देखते हैं टिश्यू कितने तरह के होते हैं। टिश्यू कितने तरह के होते हैं? देखो, टिश्यू हैं वो अलग अलग होते हैं। प्लांट टिश्यू भी अलग होते हैं, एनिमल टिश्यू भी अलग होते हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं टिश्यू कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टिश्यू पे आ जाओ कि टिश्यू कितने तरह के होते हैं। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू मैं बता चुका हूँ, ए ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन ए स्पेसिफिक प्लेस इन अवर बॉडी। क्या कहलाएंगे? टिश्यू कहलाएंगे। फिर से बोलूं? नहीं बोलना ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, टिश्यू कितने तरह के होते हैं। अब टिश्यू जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कोई भी पूछे कि भाई साहब टिश्यू कितने तरह के होते हैं, मैडम जी टिश्यू 2 तरह के होते हैं। तो कौन कौन से टिश्यू होते हैं अब ये भी बता दो। तो पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, शाबाश, इतना समझ गए आप, बस बहुत है। ठीक है, पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। कोई पूछे 2 टिश्यू होते हैं। ठीक है, अभी इन टिश्यू के बारे में भी कोई पूछे तो बताना। देखो, प्लांट टिश्यू जो है वो भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। प्लांट टिश्यू भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। हाँ, ऐसा चलता है भाई बहन, चलता है इनके बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू भी 2 तरह के होते हैं। पहला है, अरे भूल गया मैं तो, अरे नहीं बोला, मरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है, पहला है मरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है,
और दूसरा कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट तो नाम से समझ गए होंगे, बिल्कुल परमानेंट। और परमानेंट कौन से होते हैं, जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वही क्या है, परमानेंट है। मरिस्टमेटिक, मरिस्टमेटिक मतलब एक तरीके से ग्रोइंग अप, उसको ग्रो करवाना। अब अपराइट ग्रो हो सकता है, हॉरिजेंटल ग्रो हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, तीनों चीज बताऊंगा, ठीक है। अब मरिस्टमेटिक टिश्यू को भी 3 जगह बांटा गया है। अब ये कैसे भूल जाएंगे यार, इनको भी तो बांटना है ना। हाँ, तो देखो सबसे पहला है एपिकल। अब देखो बांटा किस तरीके से, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब बांटा किस तरीके से, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे फाउंड, ठीक है, वेयर दे फाउंड, उस तरीके से इनको बांटा गया है। जहां पर वो पाए जाते हैं उसी तरीके से उनको बांट दिया गया है। मतलब जहां पर वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उसी तरीके से उनको बांट दिया गया है, ठीक है। अब देखो कैसे बांटा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला है एपिकल, पहला कौन सा है, एपिकल मरिस्टमेटिक टिश्यू, ठीक है, मैं एमटी लिख रहा हूँ, एपिकल मरिस्टमेटिक टिश्यू। दूसरा कौन सा है, लेटरल मरिस्टमेटिक टिश्यू, ठीक है। तीसरा कौन सा है, इंटरकैलोरी मरिस्टमेटिक टिश्यू। 3 तरह के टिश्यू होते हैं, मैंने एक ही कलर से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको डिब्बे में बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये 3 तरह के क्या हैं, टिश्यूज हैं, जिनको बांटा गया है। एपिकल मतलब जो ऊपर ही ऊपर पाए जाएंगे, या तो टिप ऑफ प्लांट या फिर रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। जो एपिकल होते हैं वो अपराइट ग्रो करवाते हैं। अब लेटरल, लेटरल क्या होता है, लेटरल मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रो करना। अब हॉरिजॉन्टल कौन ग्रो करेगा, सॉरी, लेटरल इनके होता है अपना जो नीचे का बेस है ना, बेस जिस पर अपन खड़े हैं। अपन कहते हैं बिल्डिंग का बेस जितना मजबूत है, बिल्डिंग उतनी ऊपर, उतनी मंजिल बढ़ सकती है, ठीक है, वही है। तो प्लांट का बेस जितना मजबूत होगा, प्लांट उतना ही ऊपर अपराइट ग्रो कर सकता है। तो उसका जो बेस बनाने का काम है वो लेटरल करती है। इंटरकैलोरी क्या करती है, आपने वो गन्ना खाया, गन्ना उसमें नट्स देखे होंगे, मतलब डॉट्स देखे होंगे, जिससे और भी गन्ने उग जाते हैं। आप कहते हो कि उसको लेटा दो जमीन में और उसमें से और भी प्लांट्स उग जाएंगे। तो वो नट्स होते हैं ना, वो थिकनेस प्रोवाइड करता है, उन्हीं से जो आगे प्लांट ग्रो होता है, स्टेम ग्रो होती है, ब्रांच ग्रो होता है, कोई भी प्लांट का हिस्सा ग्रो होता है, तो उसको ग्रो करवाने के लिए इंटरकैलोरी काम आती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन अभी इनके बारे में सिर्फ हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बाद में जो वीडियो आएगी उसमें आपको पूरे डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। अभी परमानेंट भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। शाबाश, परमानेंट किसने बोला, अच्छा बोला, ठीक है। परमानेंट भी 2 तरह के होते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सुनो, अब सिंपल में तो कुछ नहीं है, सिंपल परमानेंट टिश्यू तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बहुत ज्यादा क्या है, जटिल। मतलब ये दोनों ही आप मान सकते हो, थोड़ा बहुत जटिल है, इनको अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बने रहिए हमारे साथ। अब एनिमल टिश्यू को भी क्या है, डिवाइड किया गया है। भाई ये कैसे पीछे छूट जाएगा, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, अब ये भी तो होगा ना। तो एनिमल टिश्यू को भी अपन ने 4 तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। एनिमल टिश्यू को भी अपन ने 4 तरीके से डिवाइड किया है। पहला है एपिथीशियल टिश्यू, ठीक है, एपिथीशियल टिश्यू। दूसरा कौन सा है, नर्वस टिश्यू। और कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। और कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये 4 तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये है आपका पूरा डिविडेशन ऑफ टिश्यूज, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, टिश्यू को 2 डिवाइड किया गया है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को भी 2 जगह डिवाइड किया गया है। देखो लॉन्ग हो सकती है थोड़ी बहुत वीडियो, 12 मिनट्स की, 9 मिनट्स की हो सकती है, ठीक है। पर ये प्लांट टिश्यू को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, मरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मरिस्टमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे फाउंड कितने डिवाइड किया गया है, 3 जगह डिवाइड किया गया है। एपिकल मरिस्टमेटिक टिश्यू, लेटरल और इंटरकैलोरी, ठीक है, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू को भी 2 जगह डिवाइड किया गया है। फॉर्म, किस फॉर्म में पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, तो पहला ये सिंपल फॉर्म में पाई जाती है और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है। अब कॉम्प्लेक्स सिंपल का मतलब तो आप समझते हो, मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। अब एनिमल टिश्यू को भी 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। एपिथीशियल, ठीक है, नर्व सिस्टम से काम करेगी।
कनेक्टिव, अपने हाथ पैर बोन्स और मसल्स को जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू करती है, और मस्कुलर टिश्यू मसल्स। ठीक है, तो 4 तरह की टिश्यू हो गई। अभी अपन देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन सबसे मन में आता है सब बच्चों के कि क्या प्लांट और एनिमल टिश्यू एक जैसी होती है या अलग अलग होती है, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे।